हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। टॉपिक है सीपीएम, पर्ट एंड नेटवर्क कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप है। हम जो तीनों क्वेश्चंस ले रहे हैं, फर्स्ट अपलोड किया है, सेकंड अपलोड किया है, ये थर्ड है। तो तीनों अलग अलग टाइप के। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जहाँ पे 1 to 2, 2 to 3 ऐसे एक्टिविटीज़ थी। सेकेंड वाला क्वेश्चन था जहाँ पे ABCD एक्टिविटीज़ थी एंड ड्यूरेशन डायरेक्टली गिवन था। यहाँ पे अभी थर्ड वाला जो क्वेश्चन है स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, कुछ अलग पूछा जाए पर्ट सीपीएम में तो क्या पूछ सकते हो? तो यस, हियर इज दैट टाइप। सी, फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट। एक्टिविटीज़ इमीडिएट प्रिसीडर, ये तो हमारे लिए कॉमन है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज़, यहाँ पे एक्टिविटीज़ मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड मोस्ट पेसिमिस्टिक। मतलब जो ड्यूरेशंस की वैल्यू है, तीन वैल्यू है। सो हम तीनों तो साथ में नहीं लिख सकते ना, तो एक कॉमन फिगर यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट वी कैन कॉल एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द एक्टिविटी। तो क्वेश्चन में भी पूछा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी, तो पहले वो बनाना है हमें। फिर उसके बाद नेटवर्क डायग्राम, अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम एंड क्रिटिकल पाथ, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये सामने अगर क्वेश्चन होते यू कैन सॉल्व इट ईजीली। ठीक है, तो ये पार्ट आप समझिए। वी विल हैव टू रीराइट द क्वेश्चन। ओके, तो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a। मोस्ट लाइकली जो है इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय m एंड मोस्ट पेसिमिस्टिक है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय b। ऑप्टिमिस्टिक को a कहेंगे, मोस्ट लाइकली को m एंड मोस्ट पेसिमिस्टिक को b। कभी कभी चार्ट अलग अलग, मतलब कभी पहले पेसिमिस्टिक देते हैं, फिर ऑप्टिमिस्टिक देते हैं, फिर मोस्ट लाइकली देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है वर्ड वही A है, मोस्ट लाइकली इज़ M एंड पेसिमिस्टिक इज़ B। तो रीअरेंज करके लेना है हमें AMBA से। तो क्या करेंगे, अभी पूरा चार्ट यहाँ पे देखो आप। सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे लिखना है A पॉइंट हमारा रहेगा। A पॉइंट क्या है हमारा? कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। फॉर दैट पर्पज़ हम क्या करेंगे, यस, प्रीडिसेसर एक्टिविटी पहले लिख के लेंगे। क्वेश्चन में देखो वो सेकंड में है, ठीक है, सेकंड में, लेकिन ये फर्स्ट में हम लिख के लेंगे। फिर एक्टिविटी, देन एक्टिविटी टाइम्स में A जो है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, M इज़ मोस्ट लाइकली एंड B इज़ पेसिमिस्टिक। उसके वैल्यूज़ यहाँ पे हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। ठीक है, देन फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सपेक्टेड टाइम का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इन दिस केस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला क्या है? TEI इज इक्वल्स टू A + 4M + B अपॉन 6। वॉट इट इज़? यस, A + 4M + B अपॉन 6। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन हमने इक्वेशन में डाले हैं एंड सॉल्व किया हर एक एक्टिविटी के लिए। फर्स्ट A + 4 जो 7 है वो M है एंड प्लस B की वैल्यू। तो इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको क्या करना है, 4 × 7 दैट इज़ 28। इसका कैलकुलेशन 28 आएगा। +4 कर दो, देन +13 कर दो, यू विल गेट 45 अपॉन 6। तो हमेशा पहले मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, फिर एडिशन करना है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू आप लोगों को सॉल्व करके लेनी है। सेम आपको ये भी सॉल्व करना है। हर एक एक्टिविटी यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे आप AMB की उस फार्मूला में एंड यू विल गेट एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। ये सभी आपको ऐसे कैलकुलेशंस दिखाना है। इसके लिए रिजर्व 3 मार्क्स है आपको। तो ये चार्ट आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये फार्मूला अच्छे से याद करके जाओ। अगर कुछ अलग पूछा जाए पर्ट CPM में तो ये पार्ट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, सो फार्मूला है TEI इज इक्वल्स टू A + 4M + B अपॉन 6। तो हर एक वैल्यू के लिए आपको सॉल्व करना है ऐसे। यहाँ पे देखिए लास्ट आंसर्स है, आप खुद करके देखो और टैली हो रही है नहीं, देख लो एक बार आंसर्स। उसके बाद ये एक बार बन गया तो फिर डायग्राम बनानी है। ठीक है, डायग्राम कहाँ पे है? यस, डायग्राम हम जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है एंड एक्टिविटी, ये दोनों टेबल यूज़ करके हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था? ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड इंडिकेट एक्सपेक्टेड टाइम ऑन ईच एक्टिविटी।
तो वो एक्टिविटी टाइम भी हमें वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ए की प्रीसीडिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम ए पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं, यस ए पॉइंट ऐसे सीधा ड्रॉ करेंगे। ए पॉइंट यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 to 2। नाउ यस बी एंड सी जो एक्टिविटी है दोनों ए में से ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो ए में से हम ड्रॉ करेंगे बी एंड सी इन दिस वे, ओके। यहाँ पे लिखेंगे 3 and 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 and 4, ये हमें लिख दिया, ठीक है। नाउ डी एंड ई एक्टिविटी जो है बी एंड सी से होके जा रही है, तो डी एक्टिविटी तो बी से डी, एंड ये कौन सी एक्टिविटी है, ई एक्टिविटी, ठीक है। तो बी एंड डी ये एक्टिविटीज़ यहाँ से होके जा जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 and 6। आगे देखेंगे, यस जी एक्टिविटी जो है ई से ड्रॉ की जाएगी एंड एफ एक्टिविटी डी से। तो आगे देखेंगे तो एफ जी इज कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कनेक्टेड दिखाएंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे। ये हो गया एफ एंड ये हो गया जी, एंड एफ जी के कनेक्शन से आगे एच पॉइंट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 8। तो इसकी डायग्राम भी इजी है, तो डायग्राम तो आप इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर पाओगे। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, राइट डाउन, इसका ड्यूरेशन भी लिखो, यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन लिखो, ऐसे कहा है। तो ए एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है, हमने कैलकुलेट किया, एक्सपेक्टेड टाइम 45/6। आपको अगर पॉइंट में निकालना है तो यू कैन डिवाइड 45/6, जो कुछ आंसर आता है यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन, ठीक है। बी का देखिए, बी का कौन सा, बी की वैल्यू 53/6। सी की वैल्यू कौन सी है, 42/6। तो यहाँ पे लिखेंगे 42/6। डी की एक्टिविटी कितनी है, 30/6। ई एक्टिविटी इज यस 49/6। देन ई एक्टिविटी के बाद एफ एक्टिविटी कितनी है, 19/6। जी एक्टिविटी है 42/6 एंड एच एक्टिविटी इज 18/6, ठीक है। ये हुआ हमारा नेटवर्क डायग्राम, जिसके ऊपर हमने एक्सपेक्टेड टाइम भी इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। नाउ सी क्वेश्चन क्या पूछा है, कंप्यूट द अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। कंप्यूटेशन हाउ ऑफ, हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 2 पाथ ड्रॉ होंगे, पाथ यहाँ पे नंबर, पाथ एंड ड्यूरेशंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर, पाथ एंड ड्यूरेशंस फाइंड आउट करेंगे। जिसका टाइम ज़्यादा है दैट इज़ क्रिटिकल पाथ, एंड जो क्रिटिकल पाथ का आंसर है वही अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम है, ठीक है। तो हम फर्स्ट पाथ कैसे निकाल सकते हैं, यस फर्स्ट पाथ है ए बी डी एफ एच। ए यहाँ पे फिर से देख बताते, ए बी डी एफ एच, तो ये लिखना है। नंबर 1 ए बी डी एफ एच, जिसके पॉइंट्स हम 1 to 2, 2 to 3, देन 3 to 5 एंड 5 to 7 एंड 8 ऐसे भी लिखेंगे। ड्यूरेशन आपको यहाँ पे टोटल कर देनी है इसकी। तो देखो ड्यूरेशन कौन कौन सा है वो टोटल कर दो। दैट मीन्स यहाँ पे ये मैं रब कर देती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे पाथ ही लिखने वाली हूँ क्योंकि ड्यूरेशन के लिए ज़्यादा जगह लगेगी, ठीक है।
तो ड्यूरेशन देखो, ए का ड्यूरेशन है 45/6 प्लस बी का ड्यूरेशन है 53/6, डी का है 30/6, एफ का है 19/6 एंड एच का है 18/6। इन सब की टोटल आ रही है 165। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो यू विल गेट 27.5। इसका आंसर विक्स में हम लिखेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पाथ। एंड सेकेंड पाथ कौन सा? यस, 2 ही पाथ बनेंगे, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8, दैट इज A C E G H, A C E G एंड H। तो उसका ड्यूरेशन की टोटल करनी है हमें। 45/6 प्लस 42/6 प्लस 49/6 प्लस 42/6 प्लस 18/6। तो इसकी टोटल आ जाएगी यस कितनी? 196/6। तो इसका ड्यूरेशन आ जाएगा 32.67 वीक्स। अब दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? यस, कौन सा मैक्सिमम है? 32.67 इज़ मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिखना है एरो करके, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे फिर? यहाँ पे लिखेंगे 10। क्रिटिकल पाथ कौन सा है हमारा? 10। क्रिटिकल पाथ इज A C E G H। ठीक है, एंड इट्स ड्यूरेशन इज, and the duration of the project is कितना है? 32.67 वीक्स। ठीक है, एंड यही आंसर होता है अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम। आप कहेंगे मैम अर्लीस्ट मतलब कम से कम टाइम में, तो ऐसे नहीं है। ये याद रखो कि क्रिटिकल पाथ का ही आंसर अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम या मिनिमम कंप्लीशन टाइम, ये दोनों सेम ही है। क्रिटिकल पाथ का ही आंसर वहाँ पे आता है। तो हम कहेंगे द अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम of the project is thus 32.67 वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हुआ। तो हमने ऑल पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए, A B C D एंड ऑल। यहाँ पे चैलेंज यही था कि आपको A M B क्या है वो लिखना था एंड फार्मूला में वैल्यूज़ डालनी थी। फार्मूला तो वैसे इजी है, A + 4M + B/6। एक बार ये फार्मूला, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाए तो डायग्राम तो आती है हमें। वन मोर थिंग कि जो डायग्राम है जहाँ पे 32.67 है वो क्रिटिकल पाथ है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ऊपर, उसके डबल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो जो क्रिटिकल पाथ है, बिकॉज वी नीड टू शो द क्रिटिकल पाथ इन डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एरो बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरी न्यू क्वेश्चन, थोड़ा डिफ़िकल्ट वन, लेकिन यस अगर फार्मूला याद है तो ईजीएस्ट वन। ठीक है, डू प्रैक्टिस ऑफ दिस। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।